अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम यासिर अहमद है। तो आज हमारी क्लास नंबर 4 है वर्डप्रेस की, जिसमें हम आज पढ़ेंगे डैशबोर्ड के बारे में। तो जब भी आप अपनी एडमिन पे लॉगिन होंगे वर्डप्रेस में, तो जो सबसे पहला हमारे पास जो पेज आएगा उसे हम कहते हैं डैशबोर्ड। जिस तरह हमारे पास अगर कंप्यूटर है, हम जैसे ही इस पेज को लॉगिन करते हैं तो हमारे पास जो सबसे पहला पेज आएगा उसे हम डेस्कटॉप बोलते हैं। इसी तरह लेकिन जब हम वर्डप्रेस पे लॉगिन होते हैं, जो सबसे पहला पेज हमें डिस्प्ले होता है उसे हम कहते हैं डैशबोर्ड। सबसे ये आपके पास लेफ़्ट साइड पे सारे मेन ऑप्शन आते हैं। जिस नाम से आपके पास लॉगिन पेज बना होगा वो नाम यहाँ पे शो होगा। जिस तरह मेरा यासिर अहमद से बना हुआ है तो यहाँ पे यासिर अहमद का नाम शो होगा। होम पे क्लिक करेंगे तो वही आपके पास डैशबोर्ड शो होगा जो आपके पास फर्स्ट डिस्प्ले हुआ था। अपडेट्स का मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई प्लगइन इंस्टॉल किया है वो एक्सपायर होगी तो उसकी अपडेट्स आ जाएगी। जो थीम में मसला आ गया उसकी अपडेट्स आ जाएगी। जितने भी इस डैशबोर्ड की अपडेट्स का मसला आता है वो सारा का सारा हमें इस कैटेगरी में शो होता है। नीचे ऑप्शन हमारे पास पोस्ट का आता है। बेसिकली वर्डप्रेस बना था ब्लॉग वेबसाइट्स के लिए, कि जो बंदा ब्लॉग बनाता है तो उसके वो कैसे पोस्ट क्रिएट करेगा, उसके सारे यहाँ पोस्ट आएगी। हर पोस्ट की अलग कैटेगरी होती है, जैसे कि न्यूज़ पोस्ट की अलग कैटेगरी होगी, स्पोर्ट्स की अलग होगी, इसी तरह एजुकेशन की अलग होती है। हर कैटेगरी वाइज हमें पोस्ट लगानी पड़ती है। तो जितनी ब्लॉग वेबसाइट्स होती है वो सारी की सारी इस पोस्ट में हमें डिस्प्ले होती है। अगला ऑप्शन हमारे पास मीडिया का है। मीडिया का ये मतलब होता है आपने वेबसाइट पे कौन सी तस्वीर लगाई है, कौन सा डॉक्यूमेंट की फ़ाइल लगाई हुई है, कौन सी पीडीएफ की फ़ाइल लगाई है। वो जितनी भी फाइल्स होती है हमारे पास वो सारी इस कैटेगरी में हमें शो होती है। नीचे पेजेस का ऑप्शन आता है कि आपके वर्डप्रेस में कितने पेजेस हम इंस्टॉल कर सकते हैं। आपने एक वेबसाइट्स बनाई है, उसमें कितने पेजेस आपने इंस्टॉल किए हैं, 5 ऐड कर सकते हैं, 10 ऐड कर सकते हैं। जितने आप पेजेस ऐड करेंगे उतनी आपका वर्डप्रेस यहाँ पे स्लो होगा, क्योंकि उसकी मेमोरी का भी हिसाब होता है। तो एक मिनिमम जो आपके पास वेबसाइट्स होती है उसमें 5 पेजेस 10 पेजेस आसानी के साथ बन जाते हैं। अगला ऑप्शन हमारे पास कमेंट्स का है। कमेंट्स होता है कि आपकी वेबसाइट्स पे कितने कमेंट्स आए, किस बंदे ने कमेंट्स दिए हैं, अगर आपने उनको रिप्लाई देने हैं, उनके कमेंट्स चेक करने, वो सारे के सारी कैटेगरीज कमेंट्स के ऑप्शन में आएगी। नीचे ऑप्शन होता है अपीयरेंस का। आपने अपनी वेबसाइट की कौन सी थीम अप्लाई की है, उस थीम की सेटिंग कैसे करनी है, आपने हेडर कैसे डिज़ाइन करना है, उसमें कौन सी कैटेगरी डिज़ाइन करनी है, फुटर कैसे डिज़ाइन करना है। थीम के बारे में जितनी हमारे पास सेटिंग आती है वो सारी अपीयरेंस के ऑप्शन में आएगी। हर थीम की अपनी एक अपीयरेंस सेटिंग होती है। काफ़ी सारे थीमों में कुछ ऑप्शन होते हैं, किसी में नहीं होते, लेकिन हर एक थीम की सेटिंग अलग तरीके से होती है। अभी क्योंकि मैंने थीम कोई भी अप्लाई नहीं की हुई तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ थीम का ऑप्शन आ रहा है और नीचे एडिटर आ रहा है बस। अगला ऑप्शन हमारे पास प्लगिंग का है। प्लगिंग का ये मतलब होता है अगर आपने अपनी वेबसाइट पे कोई एक्स्ट्रा फीचर ऐड करना हो तो उसके लिए हमें प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर आप एक वेबसाइट बना रहे हो वॉलपेपर्स की, तो वहाँ पे हमें गैलरी के नाम से प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। लोकेशन देने के लिए मैप का प्लगइन होता है, एसईओ का प्लगइन होता है, मुख्तलिफ़ किस्म के हमें प्लगइन इंस्टॉल करने पड़ते हैं। एलिमेंटर इंस्टॉल करना पड़ता है। हज़ारों किस्म के हमारे पास प्लगइन यहाँ पे फ्री मौजूद होते हैं। हर कोई बंदा अपने हिसाब से वेबसाइट के मुताबिक प्लगइन को इंस्टॉल करता रहेगा। अगला ऑप्शन हमारे पास यूज़र का है। यूज़र में ये होता है कि आपने किसको एडमिन रखना है, किसको कंट्रीब्यूटर रखना है, उनको ऐड कैसे करना है, उनकी प्रोफाइल को कैसे हम एडिट करेंगे। ये सारे स्टेप हम आगे इंशाल्लाह लेक्चर में पढ़ते रहेंगे स्टेप बाय स्टेप। पोस्ट का अलग क्लास होगी, मीडिया की अलग होगी, पेजेस की अलग होगी। इंशाल्लाह मैं आगे साथ हर एक कैटेगरी की क्लास अलग बना के ज्वाइन करेंगे, उसमें आपको डिटेल से हम समझाएंगे सारे। टूल्स में हमारे पास सारे आते हैं कि अगर आपने वर्डप्रेस की फ़ाइल को एक्सपोर्ट करना, इंपोर्ट करना, इसमें आपने कोडिंग डालनी है HTML की, CSS की, वो सारे हम यहाँ से एडिट कर सकते हैं। सेटिंग में काफ़ी ऑप्शन आ रहे हैं, जनरल के, राइटिंग के, रीडिंग के, डिस्कशन के, मीडिया के, पैरामेडिक्स के, प्राइवेसी के। जनरल में ये बताएगा वर्जन के बारे में, थीम के बारे में। राइटिंग और रीडिंग बेसिकली होती है ब्लॉग वेबसाइट्स के लिए कि आपने कितनी पोस्ट शो करनी है, 4 करनी है, 5 करनी है, उस हिसाब से सेटिंग होगी। मीडिया में आपने जितनी हमारे पास फाइलें लगी होंगी, तस्वीरें लगी होंगी, कि पीडीएफ की फ़ाइल लगी, डॉट की फ़ाइल लगी होगी, वो सारी यहाँ पे शो करेंगे। अगला ऑप्शन आपसे मेनू का है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास मेनू ऐसे शो होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास मेनू हाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास है सारी सेटिंग डैशबोर्ड की। सबसे मेन चीज़ हमारे पास होती है पोस्ट कैसे लगाएंगे, पेजेस, कमेंट्स, अपीयरेंस कैसे हम डिज़ाइन करेंगे,
उसके बाद प्लगइन कैसे इंस्टॉल करेंगे, इन सभी क्लासेस इंशाल्लाह आगे हम अपलोड कर देंगे। तो इंशाल्लाह आप देखते रहिएगा साथ साथ। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं तक था, जिसमें हमने डैशबोर्ड के बारे में पढ़ा था कि आपके पास वर्डप्रेस का पहले पेज को हम डैशबोर्ड बोलते हैं, जिसमें सारी सेटिंग आपके पास सामने शो होती है। अभी क्योंकि हमारा फर्स्ट पेज है, मैंने यहाँ पे कुछ भी इंस्टॉल नहीं किया हुआ, तो आपका डैशबोर्ड ऐसे सिंपल से लग रहा है। इंशाल्लाह अगली क्लास के लिए मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।